नमोस्तु नमो सिद्धाणं नमो ध्यानमोदस्यवसावणि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुमुकुंदाद्यजयंधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाबाश नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्च वंदित सब सिद्धे धूमशनोड़ों गतिम पत्ते ओछामी समय पावड़ मणिम सुखे योगी श्री समय सारथी ग्रंथ शरुषद ज्ञान अधिकार आखिरी गाथा इसकी वो ही थी जिसके बाद अमृतचंद देव ने कलश लिखा। कलश पढ़ लेते हैं एक बार। यतीमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रं वस्थितम् अखण्डमेकमचलं संवेदं बाधितम्। लाइन तो दो हैं, मोक्ष मार्ग पूरा है। लाइन तो केवल कितनी दो ही लिखी है ना, लेकिन इन दो लाइनों के अंदर पूरा मोक्ष दे दिया। तो इतना ही सरल है। जितना सरल लिखा है इतना ही सरल मोक्ष मार्ग है। अभी क्यों प्रकार सब भेद अब बाद की बातें हैं, लेकिन सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि आत्मा कैसा है। आत्मा का तत्व ज्ञान मात्र निश्चित हुआ। क्या लिखा? आत्मा का तत्व जो है वो कितना निश्चित हुआ? ज्ञान मात्र। ज्ञान से ज्यादा नहीं, ज्ञान से कम नहीं, ज्ञान की पर्याय नहीं, ज्ञान के विकार नहीं, केवल ज्ञान मात्र। गे मात्र नहीं लिखा। पद्मसाजी में गाथा है, ये आत्मज्ञान प्रमाण है और ज्ञान गे प्रमाण है। गे लोकालोक इस विधि सर्वगति है ज्ञान है। नाणम ने प्रमाणम, है ना, ने गाथा है बहुत अच्छी। आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान तो गे प्रमाण है, और गे तीन लोग हैं, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। वहां पर ज्ञान को सर्वगत बताया, उसकी गाथा है। वो जो गाथा लिखी है ना वहां पर, तो ज्ञान जो है कोई किसी कोने में लोक के ना जा सकता हो, लोक के छोड़ो अलोक में ना जा सकता हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान लोक अलोक सब जगह जा सकता है, सब कुछ जान सकता है, इतनी महिमावान वस्तु है। नहीं बोला। ओम। समय दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को सब तरफ ज्ञान ही ज्ञान नजर आता है, ज्ञान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जैसे किसी स्त्री का पुत्र हो और पुत्र खो जाए तो उसको पुत्र ही पुत्र नजर आए, खाने में तो पुत्र दिखाई दे, पानी पिए तो पुत्र का फोटो दिखाई दे, है, घूमे तो पुत्र दिखाई दे, सोए तो सपनों में पुत्र आए, तो पुत्र के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ऐसे ही जिन्हें आत्मा की पहचान है, आत्मा को जानते हैं, उन्हें ज्ञान के अलावा कुछ दिखता नहीं है। ज्ञान के समुद्र में गोते खाता है। ज्ञान सरोवर का निर्मल जल लेकर श्री जिन चरण चढ़ाए, भव आताप के नाश करण को पूजो जिन गुण गाऊं हर्षा। भगवान की भक्ति है कि ज्ञान है? पूजा है कि ज्ञान है? विषय में जाता है, भोजन आदि करता है, तो भोजन करता है कि ज्ञान है? दृष्टि दो हो सकती है, गे पर एक ज्ञान पर। गे तो है ही भाई, पूजा करता है, भक्ति करता है, खाता है, ये करता है, ये करता है, तो किसके भेद हैं ये सब? ये ज्ञान के गे के भेद हैं। ये सब जो भेद हैं गेयों के भेद हैं। गे सदाकाल बदलते रहते हैं, लेकिन ज्ञान, ज्ञान तो वही है, और जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, और जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। ये निश्चित हो गया पूरे समय सार को पढ़ने के बाद। पूरे समय सार का एक सार शब्द कि ज्ञान मात्र आत्मा है, इसके अलावा नहीं है, कम नहीं है और ज्यादा नहीं है। ये इस समय सार का सार है। लिखा ना, द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित। द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म ज्ञान के अंदर थोड़ा ना है, आत्मा के अंदर थोड़ा ही है। नहीं।
तो ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, ज्ञान कैसा है जो कि अखंड है, अर्थात सामने गे होने पर भी खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान में खंड खंड नहीं नहीं। है। एक दर्पण के सामने दूसरा दर्पण रखो टूटा हुआ फूटा हुआ, ये दो दर्पण रखे, एक दर्पण फूटा हुआ है, दरार आई हुई है उसके अंदर, ये दर्पण है, इस दर्पण के अंदर वो झलकता है, तो ये दर्पण ऐसा दिखाई देता है टूट गया हो फूट गया हो, लेकिन दर्पण तो टूटता फूटता नहीं है ना। दर्पण कैसा है, वो साफ जो सही दर्पण है, एकदम पूरा एकदम सही है, दिखता कैसा है, खंड खंड है, कैसा, अखंड। वो ज्ञाकारों से ज्ञान बिधता हुआ छिदता हुआ दिखाई देता है, कषायों से दुखी दिखाई देता है, राग द्वेष वाला दिखाई देता है, ज्ञेय अनेक प्रकार दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञान उनसे खंडित नहीं होता, ज्ञान अखंडित है, एक है, अखंडित है ना, इसलिए एक है, कभी खंड खंड हो सकता है उसके अंदर, नहीं है। आत्मा के अंदर भी खंड खंड नहीं हो सकते, जो ज्ञान है उसके अंदर भी खंड खंड नहीं हो सकते, अचल है, अर्थात ज्ञान रूप ज्ञान से चलायमान नहीं होता, ज्ञान कभी ज्ञान को छोड़कर अन्य काम नहीं करता, और ज्ञान का काम सदाकाल करता रहता है, अचल है, अपने स्वरूप में अचल है, दृढ़ है, दृढ़, इसे बोलते हैं दृढ़। ये शीलवान स्त्री अपने शील में सदाकाल दृढ़ है, ऐसे ही ज्ञान अपने ज्ञान स्वरूप में रहने से सदाकाल दृढ़ है, अचल है। और लास्ट आता स्वसंवेद्य, स्वसंवेद्य है, अर्थात अपने से ही ज्ञात होने योग्य है, सेकंड ऑप्शन, अपने से ही ज्ञात होने योग्य है, कोई किसी के ज्ञान को और को जाने, कोई किसी ज्ञान को और को जाने, ऐसा नहीं है। भगवान के ज्ञान में मेरा ज्ञान झलकता है, लेकिन स्वयं नहीं परपने झलकता है, और जब मैं अपने ज्ञान को जानूंगा तो कैसे जानूंगा, परपने नहीं, स्वयं जानूंगा। जब स्वयं अपने ज्ञान को जानता है तो आनंद बढ़ जाता है जीव को, और अबाधित है, किसी भी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं पाता है। जो मिथ्या दृष्टि होता है ना, वो अनेक युक्तियां लगाता लगाता है, शास्त्र बनाता है, कुशास्त्र बनाता है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र बहुत बना देता है। छह आयतन होते हैं ना, तो छह आयतन के अंदर बहुत रचना कर देता है, करवा देता है, सब काम कर लेता है, लेकिन ऐसा सब होने के बाद भी उसका ज्ञान में कोई बाधा नहीं है। ज्ञान तो सदाकाल उस समय भी ज्ञान रूप ही कार्य करता रहता है। तो आंख होती है ना, आंख, आंख क्या करती है, देखती है, अच्छा देखती है कि बुरा देखती है, किसी स्त्री को जो देखा, किसने देखा, आंख ने देखा, तो खोटा देखा कि सही देखा, ये काम आंख जैसे का है। आंख तो शीलवंतों की भी है और कुशील की भी है, तो शीलवंत की आंख और कुशील की आंख, तो आंख में क्या फर्क होता है, आंख में कुछ फर्क नहीं है। शीलवंत की आंख है और कुशील की आंख है, वहां फर्क उसके कषाय में तो है, लेकिन उसकी दृष्टि में जो नजर देखती है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर दृष्टि तो सबकी बराबर देखती है, सबकी समान एक रूप से देखती है, लेकिन खोटी दृष्टि गंदी नजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि अंदर में वासना बैठी है, वासना गंदी है, इसलिए नजर पे खोटेपन का आरोप आता है। नजर वास्तव में खोटी नहीं, नहीं, तो देख लिया किसी को ठीक है, वो आसक्ति से देखता है, राग से देखता है उसको, भोगने की दृष्टि से देखता है उसको, तो विकार कहाँ से आते हैं, कि ये आंख के दोष नहीं है, समझना आप बात को, ये जो राग शायद ये आंख का दोष नहीं है। यदि आंख का दोष हो तो पहले आंख फोड़नी पड़ेगी। सूरदास थे ना, सूरदास, तो उसने क्या करा, भैया मुझे उसके अलावा कुछ और देखना नहीं है, कृष्ण के अलावा, और मुझे तो कृष्ण पसंद है, मुझे तो कृष्ण कृष्ण देखना है। तो उसने क्या करा, अपनी आंखें फोड़ ली, कह लगा, "भाई, आंखें फोड़ो अपनी, जिससे मुझे कोई और दिखाई ही ना दे", अपनी आंखें फोड़ ली। हमारे यहाँ जैन धर्म में ये तरीका नहीं है, तो तीन लोग तीन काल को जान, देख, कोई दिक्कत नहीं है, भूतकाल भी जान, वर्तमान भी जान, भविष्य भी जान, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखने से नहीं है, दिक्कत तेरे अंदर जो राग की दृष्टि बैठी है उससे है। ये ज्ञान की नास्ती करता है, इसे नहीं देखना, इसे नहीं देखना, इसे देखना बंद कर दो, ये ज्ञान की नास्ती करता है। ये जो ज्ञान की नास्ती से नहीं, जो अंदर राग बैठा है ना, उसकी नास्ती।
ज्ञान का आंख का कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान का भी कोई दोष। डॉक्टर होता है ना, वो स्त्री का ऑपरेशन कर देता है, वो स्त्री होती है, ऑपरेशन हो जाता है उसका, वो डॉक्टर ही कर देता है। कैसे कर देता है उसको ऑपरेशन? राग हो तो कर पाएगा? अगर उसके राग हो, राग से उसको निहारे देखे तो ऑपरेशन कर सकता है? वो नहीं। राग से देखता रहेगा उसको। लेकिन वो वीतराग, अत्यंत वीतराग भाव से उसका ऑपरेशन कर देता है। और उसको जरा सा राग उत्पन्न होता नहीं है। तो ये वीतरागी भी हो सकते हैं, कि जानते सब रहे और राग उत्पन्न ना हो। और एक रागी हो सकता है, जानता तो बहुत कम है और राग बहुत तीव्र है, पर वस्तु के प्रति आसक्ति, तीव्र मोह, ये बहुत बढ़ता है। ऐसा है। ये जो पर वस्तु को, गेहूं को नहीं जानना, भ्रांति रूप जानना है ना, इसका नाम तो मोह है। और मोह के बाद वो कषाय उत्पन्न होती है। इसलिए जो कषाय मोह सहित है उसी को कषाय कहा है, बिना मोह की कषाय लंगड़ी कषाय है, उसी को ताकत नहीं है। इसलिए जैसे आंख दिट्ठी जय उड़ाणम, जैसे आंख का काम देखने का है, ऐसे ही ज्ञान का काम जानने का है। वाह वाह। यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है। अब इसमें एक अधिकार आएगा आचार्य, ये गाथा तो पूरी हो गई ना, अब सभी समय सार जी की तो आखिरी गाथा है ना, वो भी पूरी हो गई। कलश है। अब इसके बाद एक वो आएगा अधिकार, जिसमें आचार्य अमरचंद देव ये सिद्धि करेंगे, ज्ञान मात्र ही आत्मा है। कहीं कलश लिखेंगे उसके ऊपर कि आत्मा जो है ज्ञान मात्र है, ज्ञान से कम नहीं है, ज्ञान से ज्यादा नहीं है। तो एक एकांत हो जाएगा ये तो सिद्ध करेंगे कि एकांत नहीं है, ये अनेकांत है। ज्ञान में आत्मा को जाना अनेकांत है। अस्तित्व रूप जानना एकांत है। वस्तु तो जानना एकांत है दर्शन जानना, सुख जानना, वीर्य जानना एकांत है। लेकिन ज्ञान जानना, नमक खारा कहना अनेकांत है, सफेद कहना, ठोस कहना, डब्बे में कहना, ये एकांत है। लेकिन नमक को खारा कहना, ये जो वस्तु को प्राप्त कराए वो तो अनेकांत है। और जो वस्तु के अलावा वस्तु को प्राप्त न करा पाए, उसका नाम एकांत है। इसको बोलते हैं लक्षणाभास। लक्षणाभास। आत्मा के अंदर अनंत गुण होने पर भी अनंत गुणों के द्वारा आत्मा की पहचान नहीं होती है। एक ज्ञान लक्षण ऐसा है जिसके द्वारा आत्मा की पहचान होवे ही होवे। आग का लक्षण धुआं है कि गरमाई है? क्यों, ये आग का लक्षण क्या है, धुआं की गरमाई? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। आप पहचान समझ लिया कि भाई धुआं होगा तो अग्नि होगी, और अग्नि होगी तो धुआं होगा, इसे मिला लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, बिना धुएं की अग्नि भी होती है, तो अग्नि की पहचान नहीं कर पाएगा। जहां जहां गर्माहट है वहां वहां अग्नि है। अग्नि है। अब बल्ब जलता है ना, आपके घर में बल्ब लाइट होती है तो जलता है, इसका धुआं है इसके अंदर, और अग्नि है कि नहीं है? अग्नि एक है। बल्ब के ऊपर कागज रख दो तो जल जाएगा ही नहीं, जल जाएगा? गला बचाएगा। जल जाएगा। सूर्य की जो रोशनी है उसमें अग्नि है कि नहीं है? धुआं है उसके अंदर, नहीं। लेकिन अग्नि है कि नहीं है? जहां जहां गर्माहट है वहां वहां अग्नि है, सीधा लक्षण है। जहां जहां प्रकाश है वहां वहां अग्नि है, अग्नि के लक्षण है ये। दाहकत्व, प्रकाशत्व, पाचकत्व, तीन लक्षण दिए अग्नि के। जैसे आत्मा के तीन लक्षण हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ऐसी अग्नि के तीन लक्षण हैं, दाहक, प्रकाशत्व और पाचकत्व। ये जलाती है, प्रकाश करती है, जलाती है, प्रकाश करती है और पाचक बनाती है। तीन लक्षण। ऐसे ही श्रद्धान जो है पाचन करता है, प्रकाशक ज्ञान करता है, और दाहक चारित्र गुण वो कर्मों को दहन कर देता है, और आत्मा का गुण प्रकट कर देता है। ये तीन गुण उसमें दिए हैं। ये तीन गुण बताए ना अग्नि के, दाहक, प्रकाशक, पाचक। ये अच्छा। तीन गुण आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र पे लगते हैं पूरे के पूरे। अब पेट खराब हो तो पचेगा? ऐसे रुचि नहीं है, वो स्वाध्याय करा दो बहुत, पूरे शास्त्र पढ़ा दो, तो पचेगा? आधा पचेगा?
करना नहीं पढ़ा दो, सब पढ़ा दो, तो पचेगा? जब तेरा रुचि, तेरा पाचन खराब है। इधर श्रद्धा को कहा पाचक, जो पचाए। खाती जो खाए वही हजम, जो भूख लग रही है ना बहुत तेज, जो खाए वही हजम, वही भस्म, गिरते ही भस्म। या जो शास्त्र पढ़े वही एकदम आत्मा को देखते देखते वही वही हजम। और नहीं तो ऐसे ही बाहर में चला जाता है सारा, वो हजम उसका होता ही नहीं, क्योंकि उसके पाचक ही खराब है। ऐसा। यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है, इसका कारण यह है कि आत्मा में अनंत धर्म है। देखो वही बात आ रही है जो बता रही है। आत्मा में धर्म कितने हैं, गुण कितने हैं, शक्तियां कितनी हैं? अनंत। अनंत। किंतु उनमें से कितने ही तो साधारण हैं। साधारण है माने जो अन्य द्रव्य में पाए जाएं और अपने द्रव्य में पाए जाएं, उसको बोलते हैं साधारण। और जो अपने द्रव्य में पाए जाएं, अन्य द्रव्य में ना पाए जाएं, उसको बोलते हैं असाधारण, जिसको बोलते हैं सामान्य गुण और विशेष गुण। याद आ गया आपको? सामान्य कहो, साधारण कहो, एक ही बात है। और विशेष कहो और असाधारण कहो, एक ही बात है। तो ठीक, क्लियर है ना? किंतु उनमें से कितने ही तो साधारण हैं, इसलिए वे अति व्याप्ति संयुक्त हैं। अति व्याप्ति माने कि अन्य द्रव्य में पाए जाते हैं और अपने द्रव्य में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अति व्याप्ति दोष। उसके द्वारा वस्तु की पहचान नहीं होती। बैल के सींग होते हैं, बात बराबर है कि नहीं है? सींग वाला बैल होता है, बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल सही। ये लेकिन बैल के भी होते हैं, बैल गधे के के भी सींग होते हैं। के भी होते हैं। सबके होते हैं। कितने हिरण के भी होते हैं, कितने जानवरों के सींग होते हैं। अब यदि पहचान करोगे कि सींग वाला बैल होता है, तो सींग वाले की जगह तो जिसे जिसे देखेगा तो बैल समझेगा, क्योंकि तुझे अनादिकाल से आत्मा का परिचय नहीं है। इसलिए आत्मा के नाम पर बिल्कुल सटीक जानकारी रखना। थोड़ी सी भी गलत जानकारी तेरे सारे भ्रम उत्पन्न कर देगी। क्या कहा? साधारण धर्म जो अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रदेशत्व है, जो साधारण है, वे अति व्याप्ति हैं, अन्य द्रव्य के अंदर भी हैं और अपने द्रव्य के अंदर भी। हाँ, सब द्रव्यों में अस्तित्व है। इसलिए उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। उनसे आत्मा को पहचानना कठिन है, नहीं पहचान सकते हम, क्योंकि अनादिकाल से हमें परिचय नहीं है उस आत्मा का। और ऐसे वस्तु ऐसे धर्म पकड़ लेगा, धर्म आत्मा के ही हैं, आत्मा से बाहर नहीं है, निश्चय रूप से आत्मा के ही हैं, ये भी पक्की बात है। लेकिन उन निश्चय न से होने वाले आत्मा के धर्मों के द्वारा भी तेरी जैसी स्थिति है, जो कमजोर स्थिति है, उसके द्वारा आत्मा पहचान में नहीं आ सकता। तो इसलिए कहा कुछ तो साधारण धर्म है और कुछ धर्म पर्यायाश्रित हैं। बहुत सारे धर्म जो है, धर्मों की पर्याय भी होती है ना, तो पर्याय आश्रित भी बहुत सारे धर्म हैं। किसी अवस्था में होते हैं और किसी अवस्था में नहीं होते हैं, इसलिए वे अव्याप्ति युक्त हैं। जैसे भैया बताओ, अभी सुख है अपने को केवल ज्ञान, जैसे केवल ज्ञान का सुख है, ऐसा सुख अपने को है। और केवल ज्ञान का लक्षण क्या है? वो सुख है। अव्याबाद सुख है वहां पर, निराबाद सुख है ना वहां पर सुख। तो कब होगा वो? जब केवल ज्ञान होगा तब होगा। अभी अपन लक्षण बना लें कि सुख वाले ज्ञान, जो सुख होता है उसे आत्मा कहते हैं। जिसे अतीन्द्रिय सुख होता है, अव्यवहार सुख होता है, उसे आत्मा कहते हैं। और अभी है नहीं, तो आत्मा कैसे पहचानेगा भाई साहब, जब अभी है ही नहीं वो। तो किसी के तो है और किसी के नहीं है, उसको बोलते हैं अव्याप्ति युक्त। अतिव्याप्ति माने इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। और अव्याप्ति माने इसी के अंदर किसी को है, किसी को नहीं है। जब मन वचन काया के विकल्प जो अपने हैं ना, जब मन के विकल्प हैं, वचन के विकल्प हैं, काया के विकल्प हैं, क्रियाएं हैं सारी सारी, तो इन क्रियाओं को क्या समझते हैं कि ये तो अपनी है ना कम से कम। ये तो है। लेकिन ये पूछते हैं ये काया तेरी है कि नहीं है, ये मन तेरा है कि नहीं है। अगर तेरा है तो सिद्धों के कहाँ चला गया? अगर तेरा है, इस मन से ही तू सारे काम करता है, मन से ही विचार करता है, मन से ही तेरा धर्म होता है, मन से ही तेरे विचारों से ही धर्म तेरा होता है, तो सिद्धों का तो मन नहीं है, तो उनके धर्म कैसे होता है? तो कौन सा दोष है? अव्याप्ति। हमारा मति शुद्ध ज्ञान भैया बहुत तेज है, हमने शास्त्र पढ़ लिए हैं बहुत सारे और हमें बहुत ज्ञान हो गया भैया। हैं, अब हम धर्मात्मा हो गए। अव्याप्ति, अव्याप्ति दोष है। ये मति ज्ञान से, शुद्ध ज्ञान से, केवल ज्ञान से आत्मा को पहचानना
कि भगवान है भैया, तीन लोग के नाथ, सर्वज्ञ हैं, ऐसे ही आत्मा होता है। उससे सर्वज्ञ पने से आत्मा को पहचानना अव्याप्ति है। ये अपने घर की कोई बात नहीं है भैया, ये तो सर्वज्ञ देव ने लिखी है, गणदेव द्वारा गूंथी गई है, आचार्य द्वारा बताई गई है। वो सब बात को अपने को पढ़ते हैं। यदि ए लक्षण बनाएगा तो तेरे तेरे को तो जो आत्मा है ना, वो तो समझ में आने वाला नहीं है। बहुत उन्हें प्रयास कर लिए समझने के आत्मा के, इन लक्षणों समझ में आता नहीं है। तो इसलिए अव्याप्ति तक उससे भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। लोगों ने क्या आत्मा के बात नाम है। पे कल्पना कर रखी है, देखो ना आप। आत्मा के नाम पर जीव समझते क्या है ये बता देंगे। अतिव्याप्ति दोष लगा लेगा, व्याप्ति दोष लगा लेगा, और सब लगा लेगा। कह रहे चेतनता यद्यपि आत्मा का अतिव्याप्ति और अव्याप्ति रहित लक्षण है। चेतन जो है ना, चेतन 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 सदाकाल है, चेतन शब्द ज्ञान चेतन, ज्ञान चेतन, ज्ञान चेतन। वो ज्ञान चेतना जो लक्षण आत्मा का है, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति से रहित है। रहित लक्षण है। तथापि वह शक्ति मात्र है, अदृष्ट अदृष्ट है, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। चेतन मात्र है ना, जब आप चेतना को देखने जाओ तो चेतना समझ में नहीं आएगी। लेकिन वो चेतना की जो व्यक्ति होती है, जो पर्याय होती हैं, उसकी जो पर्याय हैं वो दर्शन और ज्ञान है। गुण है चेतन, चेतन गुण की व्यक्ति जो पर्याय है वह दर्शन और ज्ञान। उन दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। बच्चा को क्वेश्चन कर रहा हो, लगा रहा हो फार्मूले तरह तरह की, इधर के फार्मूला उधर का फार्मूला, सोल्व नहीं हो रहा बिल्कुल भी, बहुत परेशान है। सुबह शाम दिन से रात होगी, फार्मूला लगाया जा रहा, सोल्व नहीं हो रहा। उसका गुरुजी आए, गुरुजी ने एक फार्मूला दिया कि बेटा इसमें ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगा के देख। उसने वो फार्मूला लगाया, क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो बताओ उसका ज्ञान आनंद आएगा नहीं आएगा, उसको उसको वस्तु की प्राप्ति होगी नहीं होगी। जैसे ही उसका क्वेश्चन सोल्व हुआ तो आपके दिमाग में आ गया यही फार्मूला है। और जितने फार्मूले में लगा रहा था वैसे फार्मूले गलत थे। एक बार मैं क्वेश्चन कर रहा था, रात को लेके बैठा 8-9 बजे, और सुबह हो गई 4 बजे तक, सोल्व भी नहीं हुआ। और मैं भी जा रहा उसके अंदर, सुबह 4 बजे आके सही फार्मूला लगाया तब सोल्व हुआ। लेकिन सोल्व जब हुआ जब फार्मूला सही लगा। सही है। वो फार्मूला पहले लगा दोगे तो पहले सोल्व हो जाएगा, बाद में लगाओगे तो बाद में सोल्व होगा, और नहीं लगाओगे तो नहीं सोल्व होगा। सीधी बात है। इसलिए बच्चों को फार्मूला याद करते हैं, फार्मूला। बेटा फार्मूला सीख ले एक बार, फिर सब सब काम हो जाएगा। इतना यहाँ फार्मूला क्या है, या फार्मूला है ज्ञान के द्वारा आत्म की पहचान होती है, चेतना के द्वारा आत्म की पहचान होती है। इसलिए यहाँ इस ज्ञान को देखो, दोनों लक्षण अलग कर दिए, अतिव्याप्ति भी अलग कर दिया, जो अन्य द्रव्यों में भी है और अपने द्रव्य के अंदर भी है, बराबर है। और ज्ञान की पर्यायों से ज्ञान को दूर कर दिया। ज्ञान की पर्याय मतलब जो केवल ज्ञान, मति ज्ञान, बढ़ती घटती पर्याय हैं, मन वचन काय हैं, इन सब से उस ज्ञान को अलग कर दिया। क्या लिखा, चेतना गुण वाला मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान। इसलिए यहाँ ज्ञान को ही, उस ज्ञान मात्र को प्रधान करके आत्मा का तत्व कहा है, आत्मा का सत्व कहा है। जितना ज्ञान है उतना ही आत्मा है, जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है। इस ज्ञान के ज्ञान। अंदर बड़ा आनंद है, समझ जाए तो बड़ा आनंद है। अभी क्या है ना, बाहर की सेटिंग चेंज करता है, गेहूं की सेटिंग चेंज करके सुखी मानता है अपने आप को। गेहूं की सेटिंग चेंज करने से सुखी नहीं होता, गे तो जैसे झलकने झलकेंगे, लेकिन अपने ज्ञान मात्र देखने से, उस गेहूं के काल में ज्ञान मात्र देखने से ही सुखी होता है, ये बदल करके नहीं। यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा है, इसलिए इतना ही प्रमाणित है, और अन्य धर्म मिथ्या है, वे आत्मा में नहीं है। क्या कह रहे, कि अब ये मत समझना कि आत्मा ज्ञान मात्र कहने से कि आत्मा ज्ञान मात्र धर्म, अन्य धर्म है ही नहीं। अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, परमित, दर्शन, सुख, शक्ति, वीर्य, गुण है ही नहीं, केवल ज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा मत समझना। आत्मा के अंदर अन्य गुण भी हैं, लेकिन प्रयोजन की प्राप्ति किससे होगी, वो ज्ञान के द्वारा होगी। घर में प्रवेश करते हैं ना, घर में प्रवेश कहाँ से करते हैं, वो गेट होता है, गेट के अंदर से, दरवाजे के अंदर से प्रवेश करते हैं। लेकिन घर के अंदर तो कमरे भी हैं, रसोई भी है, घर के अंदर सब चीजें हैं।
अब नहीं, गेट से प्रवेश कर रहा हूं तो गेट ही घर है। भाई गेट प्रवेश करने के लिए घर है, वो गेट भी घर का हिस्सा है। गाय के लिए, प्रवेश करने के लिए, और भोगने के लिए तो पूरा घर है। तो ये मत समझ लेना कि इतने मात्र धर्म है, इतने मात्र वस्तु है, अन्य धर्म मिथ्या है, वे आत्मा में नहीं है। यदि ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करेगा तो मिथ्या दृष्टित्व आ जाता है। अनेकांत है ना, अनेकांत के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है, इसलिए अनेकांतवादी को कोई समस्या नहीं भैया। अनेकांतवादी सब सम्यक समझ जाता है। यदि ऐसा एकांत तू पकड़े, वो ज्ञान मात्र करे, लेकिन ज्ञान मात्र कहने में ज्ञान को उर्ध किया है, अन्य अन्य धर्मों को समाप्त नहीं किया है, गौण किया है। समझ में आ रहे? अन्य धर्मों को, गौड़ किया है। समाप्त नहीं किया है, गुण। गौड़ हाँ, किया है। किसी वस्तु की विवक्षा से उसका वर्णन किया जा रहा है, उसको मुख्य पन्ने से उसका वर्णन किया जा रहा है, उससे वस्तु की सिद्धि होती है, उसका वर्णन किया जा रहा है। लेकिन अन्य धर्म नाश हो गए हों, ऐसा नहीं है। ये वो होती है ना टीम, और टीम खेलती है पूरी की पूरी ग्राउंड पर, 12 10 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी, टीम खेलती है। और जब वो मिलती है कप्तान, वो मिलती है ना शील्ड मिलती है, तो कप्तान को बुलाते हैं, कप्तान का इंटरव्यू लेते हैं, कप्तान से चर्चा करते हैं, सारी बातें कप्तान से होती हैं। वो कैप्टन पहुंच जाता है वहां पर, और सारी बातें कौन करता है? कैप्टन करता है। फिर उसके बाद तो टीम के मेंबर उस समय हैं कि नहीं है? है, टीम के मेंबर होते हैं। तो कैप्टन को क्यों बुलाया भाई? सबको बुलाओ, कि सबको बुलाने से व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए एक कैप्टन का चुनाव करा गया कि ये इनका प्रतिनिधि है, ये जो बोलेगा वो सबको मान्य होगा, वो सबके लिए बोलेगा। अब प्रधानमंत्री विदेश में गया, स्टेटमेंट साइन कराया, एक कोई भी स्टेटमेंट था, एग्रीमेंट साइन कराया, तो जो एग्रीमेंट से साइन करा, तो 150 करोड़ लोगों के साइन होगी कि नहीं होगी है? बिल्कुल हो गए। अब मैं कहने लगे भैया हम तो नहीं मानते, ये तो गलत हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो तेरे ये कहने का अधिकार है ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था व्यवस्था है कि जो वो साइन कर देगा, वो सबके साइन ऑटोमेटिक मान लिए जाएंगे। तेरी अलग से चलने वाली नहीं है। और अलग अलग दुकान खुल गई ना ऐसे, तो फिर देश चल सकता नहीं है। लेकिन वहां पर हम तो खत्म हो गए, तू खत्म नहीं हुआ, तू उसके साथ है, तू उसके अंतर्गत है। तेरी सत्ता खत्म नहीं हुई है, तेरी सत्ता पूरी है। लेकिन कैसे है? उसके अंतर्गत रहते हुए तेरी सत्ता पूरी है। समझ में आया? अन्य धर्म वस्तु के अंदर हैं, हम हमारे तो कोई बात वैल्यू नहीं रही भाई, तुम्हें तो ज्ञान ज्ञान कर दिया बस कर ली। अरे ज्ञान के अंदर रहते हुए ही तेरी सत्ता है, तेरी वस्तु है, ज्ञान से स्वतंत्र हो तो तेरी कोई कीमत नहीं है। ऐसा है। और अब ये अपने अपने को अकड़े, अब हम तो अस्तित्व वाले हैं, बस हम तो अस्तित्व मानेंगे, तो मिथ्या दृष्टि तो आ जाता है। अपना गुण होने पर भी वो एक एक धर्म अलग नहीं चलेगा। उनका प्रधान कौन है? उनका प्रधानमंत्री ज्ञान गुण है। कौन है प्रधानमंत्री? ज्ञान गुण। हाँ, अनंत ज्ञान गुण गुणों है। का प्रधानमंत्री ज्ञान गुण है। और उसकी चलती है तो चलती है, वो प्रधानमंत्री है और अब से नहीं है, अनादिकाल से था और अनंत काल तक रहेगा। उसकी सत्ता, उसका लक्षण नहीं होते अंदर में कि आज ये सब बना दो भैया, ज्ञान से काम नहीं चल रहा, तो आज अस्तित्व लेकर आओ, आज दर्शन लेकर आओ, आज सुख लेकर आओ, बदल दो सत्ता को। अंदर में सत्ता नहीं बदलती, तख्ता पलट दो। वस्तु व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। वस्तु व्यवस्था अनादिकाल से अनंत काल तक ज्ञान ही प्रधान रहेगा, और ज्ञान के अलावा प्रधान कोई हो सकता नहीं है। नहीं। नहीं है। ऐसा सर्वथा ग्रहण करे, अन्य धर्मों को ऊर्ध्व करे और ज्ञान को नीचा करे, तो प्रधान को नीचा करने से वो मिथ्या दृष्टि तो उसको आ जाता है। विज्ञान द्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है। वेदांती वगैरह जो बौद्धमती ऐसे ही मानते हैं ये सब, ये अनेकांत का खंडन हो जाता है और एकांत मत आ जाता है। इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। इनका जो एकांत है ना, ये वेदांतियों का बौद्धों का, ये जो बाधा सहित है, अनेकांत ही मार्ग का प्रकाशक है। अनेकांत के द्वारा ये मार्ग खुलता है। इसलिए अनेकांत की बहुत कीमत है। हमारे जैन धर्म का एक शब्द कहो तो कहते हैं अनेकांत, और मिथ्या दृष्टि का एक शब्द कहो तो उसे बोलते हैं एकांत। अनेकांत समझा जी, अनेकांत कोई और चीज नहीं, अनेकांत तेरी वस्तु है। वो जो वस्तु तेरी है, कोई अनेकांत का मतलब ये नहीं कि ये भी है ये भी है। तेरी वस्तु जो है वो द्रव्य पर्यायात्मक है, उसका नाम अनेकांत है। ज्ञान रहते हुए भी अनंत गुण हैं, खत्म नहीं होते, इसका नाम अनेकांत है। ऐसे एकांत अभिप्राय से
कोई मुनि व्रत भी पाल ले और आत्मा का ज्ञान मात्र का ध्यान भी कर ले और अंदर में अन्य गुणों को उर्ध करता हो और ज्ञान को भी उर्ध करता हो, तो मिथ्यात कट नहीं सकता। क्या है? हम ज्ञान मात्र हैं भैया। ये ज्ञान मतलब हम और भी गुण हमारे अंदर है भैया। दर्शन है, सुख है, वीर्य है, ये अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण भी हैं और सब बराबर है भैया। देखो कोई गुण कम ज्यादा नहीं है, सब गुण बराबर है। हम तो सब गुणों को समान समझते हैं। ज्ञान भी हूँ, वो ज्ञान ही बराबर ही है, सब गुण बराबर हैं। तो कह रहे हो उसका संसार नहीं कट सकता मुनिवृत्ति पाल ले तो भी। भाई व्यवस्था के अंदर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, मंत्री मंत्री है, पार्षद पार्षद है, चपरासी चपरासी है, सब व्यवस्था के अंदर सारे लोग हैं। तो अपनी व्यवस्था में अपना काम करते नहीं करते? अपना क्या होता है, ये जो बाहर की व्यवस्था है ना, जो कोई नौकरी कर ली, कोई कंपनियां बड़ी बड़ी, तो इतना बड़ा सिस्टम चलता है। बॉस बॉस है, उसके नीचे दूसरा एम्प्लॉई है, उसके नीचे दूसरा एम्प्लॉई है, पूरी चैन बनी हुई है और सब रेस्पेक्ट करते हैं आपस में। वो उसको बॉस मानता है, उसको बॉस मानता है, उसको बॉस मानता है। कितनी रेस्पेक्ट करते हैं सब लोग आपस में एक दूसरे हैं। रेस्पेक्ट मतलब भले मजबूरी में करे, लेकिन उसके सामने कुछ ज्यादा बोलता नहीं ना, जिसकी नौकरी करता है। और एक के नीचे एक के नीचे एक चैन बनी हुई है पूरी सब लोगों की। लेकिन अपने जो ट्रस्ट वगैरह संस्था बन जाती है ना, उनमें सब लोग चौड़े हो जाते हैं कि भैया मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। और फिर क्या हो जाता है, सब में कलेश कलाज कसाय हो जाती हैं। वो ट्रस्ट चलना, वो ट्रस्ट जाता है एक तरफ और कसाय रहती है एक तरफ, कसाय उड़ जाती है। व्यवस्था ही नहीं बनती क्योंकि सबने बराबर समझ लिया अपने आप को, हम सब तो बराबर हैं। अब बनाओ व्यवस्था उसकी ट्रस्ट की, जब सब बराबर समझ लेते हैं। वहां ऊंचे नीचे का भेद ही खत्म हो नहीं हो जाता है। पाएगा। कौन बड़ा कौन छोटा, वहां व्यवस्था बनती है ना। और यहाँ व्यवस्था बनती है, जहाँ धन बीच में आ गया व्यवस्था बनती है। ये 10 लाख का आदमी है, ये 5 लाख का है, ये 1 लाख का है, ये 50,000 का है, तो व्यवस्था बन जाती है बाहर में। लेकिन ऐसे स्वाध्याय वाला है, त्यागी है, कोई व्यवस्था स्त्री बनती नहीं, सब घमंडी हो जाते हैं अपने आप में। कह रहे हैं कि वो अन्य धर्मों को भी समान माने, ज्ञान को भी समान माने, बराबर माने। तो कहते हैं ऐसा होने से मिथ्यात कट नहीं सकता। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी, आत्मा के अनंत धर्म होने पर सबको समान माने और सबको माने और ज्ञान भी जाने, तो मिथ्यात नहीं कट सकता उसका। ये तो शास्त्रों में ही आया ना कि मेरी शक्तियां, मेरे गुण कितने हैं, मेरे लक्षण कितने हैं मेरे। ये तो सब मेरी बातें आई है ना, कि तेरी बात ज्ञान है बस। तेरी बात क्या है? ज्ञान मात्र। जहां प्रधानमंत्री बैठ खड़ा होगा, वहां कोई मंत्री बैठ नहीं सकता, सबको खड़ा होना पड़ेगा। बराबर बात है। राजा खड़ा खड़ा हो तो कोई मंत्री सामने बैठ सकता है? नहीं वैसे। हिम्मत है? नहीं, राजा बड़ा कि मंत्री बड़ा? मतलब राजा कोई बड़ा। भी गुण हो, इतना शक्तिशाली हो, लेकिन ज्ञान से बड़ा कोई भी गुण तेरे अंदर भी नहीं है। ऐसी व्यवस्था बराबर होने पर भी है। मनुष्य की अपेक्षा राजा ही मनुष्य है, वो मंत्री है वही मनुष्य है, वो दरबान है वही मनुष्य है। मनुष्यत्व की अपेक्षा सब में कोई भेद नहीं है, लेकिन भारत परिजन की अपेक्षा सब में भेद है। राजा मंत्री दरबान सबके अंदर भेद है। इसलिए ज्ञान मात्र को उर्ध करे, अन्य धर्म की नास्ती ना करे। अन्य धर्म भी हैं, कोई अभाव नहीं हो गया, लेकिन प्रयोजन ज्ञान से सदेगा सदेगा। ज्ञान मात्र का भी ध्यान करे तो ही मिथ्यात्व नहीं कर सकता। लिख लेना लाइन भैया, मुनिवृत्ति पाले और ज्ञान मात्र का ध्यान भी कर ले तो ही मिथ्यात्व नहीं कर सकता। मंद कषाय के कारण भले ही स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, किंतु मोक्ष का साधन तो नहीं होता। ये अपनी जैन धर्म की भाषा में ना कठोर शब्द हैं, अत्यंत कठोर शब्द हैं कि स्वर्ग तो जाएगा भैया तो ये सोचता है चलो स्वर्ग हो गया। और ये अत्यंत अत्यंत कठोर शब्द हैं। जैसे गाली देते हैं ना किसी को, ठपका देते हैं, तो ऐसे कठोर शब्द, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। चलो भाई स्वर्ग तो गया मैं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, तेरा संसार बढ़ गया, तेरा निगोद चला गया तू, स्वर्ग नहीं गया। इस स्वर्ग नहीं कह रहे, निगोद कह रहे। अब ये समझ मेरी में गोद कैसे कर, आया? सही बात है। इस स्वर्ग नहीं कहा या निगोद कहा। स्वर्ग जाता हुआ मोक्ष जाएगा, वो ठीक है भैया, इसने आत्मा की आराधना करी, आचार्य कुंदन देव हैं, स्वर्ग गए हैं, मोक्ष जाएंगे, बराबर बात है। वो स्वर्ग जाएगा लेकिन मोक्ष का साधन नहीं होगा। मतलब स्वर्ग जाएगा तो वापस निगोद में आ जाएगा। क्या करता हुआ? अपने को ज्ञान मात्र आत्मा ना देखता हुआ। इसलिए क्या, ज्ञान का आत्मा का तत्व जो है वो ज्ञान मात्र है। इतना महत्वपूर्ण धर्म है ज्ञान। ज्ञान जानता है, सबकी व्यवस्था सही कर देता है, ज्ञान आनंद दे देता है। इसलिए स्वादवाद से यथार्थ समझना चाहिए, जैसा है वैसा ही समझना चाहिए। अपनी जानना चाहिए। अपनी अकल कम लगानी सही। चाहिए।
अपनी अकल कम लगानी चाहिए, और आचार्य देव जो बात कर रहे हैं उनकी बात सुननी चाहिए। ये उनका बनारस दास जी का सवैया है, समयसा नाटक का, वो पढ़ लेते। सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद करता न भोगता। सर्व विश इसकी सवैया है ना। सर्व समझ शुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद करता ना भोगता ना पर द्रव्य भाव को। मूरत अमूरत ज्ञान द्रव्य लोक माहि ते विज्ञान रूप नहीं नारे न अभाव को। यह जानी ज्ञानी जीवे आपको भज सदीवे ज्ञान रूप सुख तुप आने न लगाव को। कर्म कर्म फल रूप चेतना को दूरी टारी। ज्ञान चेतना अभ्यास कर शुद्ध भाव को। ज्ञान चेतना अभ्यास कर शुद्ध भाव को। शुद्ध ज्ञान स्वरूप जो है, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चल रहा है, तो सर्वशुद्ध ज्ञान का आराधना करता है और परद्रव्य को नहीं भोगता है। वो ज्ञान परद्रव्य से अलग देखता है अपने आप को भी और अपने आत्मा को भी। ये मूर्ति है अनुमूर्ति है सबको भिन्न भिन्न जान लेता है। ऐसा जान करके वो सुख पाता है और कर्म फल को दूर करके ज्ञान चेतना का अभ्यास के द्वारा शुद्ध भाव को प्राप्त कर लेता है, शुद्धात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंकुमाचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृत आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में सर्व शुद्ध ज्ञान का पररूपक नौवा अंक, समाप्त हुआ। ये सर नौवा अंक जो था अब हुआ। पूर्ण हो गया भैया। अब ये तात्पर्य टीका रहेगी थी ना इसकी, जैसे नचार्य की इस गाथा की 315 नंबर गाथा की, तो उसका अपन लोग कल ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा बड़ी है ये गाथा। बहुत शुद्ध ज्ञान का। एक पेज, दो पेज, तीन पेज, तीन पेज में है। उसके बाद में समय सारजी ग्रंथ ये पूर्णता को प्राप्त हो जाए। 25, 26, 27। हाँ। अभी हैं इसके अंदर आगे 50-60 पेज और, जिसके अंदर साध्य साधक अधिकार आएगा और 47 शक्तियाँ आएंगी। उसमें लगेंगे 2-3 महीने उसे पूरा करने में। लेकिन फिलहाल जो आचार्य कुंद का जो अभिप्राय था, जो आचार्य कुंद समझाना चाह रहे थे, उतना विषय तो अपना पूरा हो गया। जो आचार्य कुंद ने मूल शास्त्र लिखा है, वो मूल शास्त्र जितना विषय है वो तो अपना पूरा हुआ। बाकी जो आचार्य अमरचंद देव समझाना चाह रहे हैं इसके अंदर, वो थोड़ा सा विषय रह जाएगा। तो इस चर्चा अपन लोग करते हैं, ठीक है जी। निज निधि निज में बता। में बताई है अनंत प्रकार है। इसके इसके लिए महिमा को वंदना वंदना बार है। नवणमकार। जय बोलो वाशिनी माता की। जय हो। जय हो। जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। जिनेन्द्र। हो जाए। सबको जय जय। हो जाए।